स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हमारे 3 पार्ट्स हैं। तो ये हमारी जो है प्रॉब्लम्स हमें जो गिवन है, इनको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, रितु कैन ड्रॉ downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन बनानी है, फिर उसे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन के लिए देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। जो चीज हमें निकालनी होती है ना, हम उसको एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम कन्वर्ट करेंगे इसको, लेट देखो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब पानी के अंदर रोइंग चलने की स्पीड, दैट मीन्स अगर उसके पास बोट होगी तो स्पीड ऑफ यहाँ पर बोट हम लिख सकते हैं, बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब क्या है, जो पानी का बहाव है, तो उसकी स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो उसमें आगे क्या है कि वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जाती है। सबसे पहले देखो आपको ये समझना होगा कि डाउनस्ट्रीम क्या है और अपस्ट्रीम क्या है, तभी आप कर पाओगे। देखो हमारे पास मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम में ये पानी का फ्लो है, ठीक है, और ये जो है 2 बोट है, एक ये बोट है और एक ये बोट है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझेंगे कि डाउनस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है। देखो यहाँ पर जो बोट की स्पीड ले ली x किलोमीटर पर आवर, और जो पानी का बहाव है, पानी जो बह रहा है, ठीक है, तो वो उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर ले ली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डाउनस्ट्रीम क्या है। देखो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, जब बोट जो है उसी साइड जा रही है जिधर ही पानी का बहाव है, पानी का बहाव जो है हमारा इस साइड का है, मतलब पानी का जो बहाव है वो हमारा इस साइड का है, मतलब पानी जो इस साइड से बह रहा है, और बोट भी जो है हमारी इसी साइड जा रही है। तो इस कंडीशन को कहते हैं डाउनस्ट्रीम। तो इसमें जो होती है दोनों की स्पीड जो होती है प्लस हो जाती है, तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस में y, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड जो बनेगी वो x प्लस में y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसी तरह से अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम में क्या होता है कि पानी का बहाव तो देखो इसी साइड का है, ठीक है, पानी तो इसी डायरेक्शन से बह रहा है, पर हमारी बोट जो है वो क्या है, वो इस डायरेक्शन को जा रही है। बोट की डायरेक्शन जो है वो ये वाली है, इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं अपस्ट्रीम। तो इसमें क्या होता है कि बोट की स्पीड में से पानी पानी का बहाव है उसकी स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी स्पीड जो अपस्ट्रीम में स्पीड बनेगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम में जो हमारे पास स्पीड बनेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि डाउनस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ राइट कर देते हैं, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, ठीक है, x प्लस में y किलोमीटर पर आवर। जब दोनों की स्पीड, दोनों एक ही साइड हो, पानी का बहाव भी उधर ही हो, बोट भी उधर ही उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम, और उसमें दोनों को स्पीड को प्लस कर देते हैं। और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में क्या है, अगर बोट की डायरेक्शन तो उल्टी डायरेक्शन है, पानी का बहाव तो देखो सेम ही रहेगा उधर ही, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपस्ट्रीम कहते हैं, और उसमें x माइनस वाई, बोट की स्पीड में से करंट पानी की स्पीड को माइनस कर देते हैं, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब देखो हमें टाइम का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने के लिए हम टाइम का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें। अब देखो क्या है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, 2 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर
दिया है। तो डाउनस्ट्रीम है डिस्टेंस 20 और स्पीड देखो डाउनस्ट्रीम में क्या रहेगी x प्लस वाई। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इधर ले जाओ 2 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू 20। तो x प्लस वाई इक्वल टू 20/2 क्या आ गया 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, इसी तरह से क्या है और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर और अपस्ट्रीम है तो टाइम कितना है 2 आवर और 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 4 अपॉन में x माइनस वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x माइनस वाई इक्वल टू 4/2। तो क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ इक्वेशन आप इसको 1 इसको 2 लेके अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करने पर क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये कट गया 2x इक्वल टू 12 x इक्वल टू 12/2 6। तो x क्या आ गया 6। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या आ गया 6 किलोमीटर पर आवर और y निकाल लेते हैं पुट इन इक्वेशन। आप किसी एक में पुट कर दो 1 में पुट कर देते हैं। तो x 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 y इक्वल टू 10 माइनस 6 4। तो हमारे पास जो हमारा आंसर क्या आ गया स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ आई होप बेटा आपको ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।